नमस्कार, मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग पे आया नया बिल। खुशी की बात यह है कि ये बिल अब पारित हो चुका है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो इसमें बदलाव आए हैं और ऐसा क्या हम इस नए बिल में देखने को देखेंगे, तो हम देखते हैं इसके कुछ कानूनी चीजें। ये बिल जो है ये इंट्रोड्यूस जो हुआ है उसका रीजन ये है कि पुराने जो हमारा एक्ट था उसमें जैसे मिडवाइफरी थी, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूट हो रहा था, जहाँ पे कमेटी बनाई जा रही थी, इन सब चीज़ों में थोड़ा लैकिंग था, वहाँ पे कुछ कमियां देखने के लिए मिल रही थी, जो कि ये धारा अब ये बिल जो था वो अधिनियम बन चुका है। इसके द्वारा वो कई काम जो थे वो अब रिड्यूस हो चुके हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं उन चेंजेस पर। सबसे पहले जो हमारे डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, उन्होंने ये बिल जो है इसकी प्रस्तावना करी और यहाँ पे इसका नाम दिया नर्सिंग और मिडवाइफरी बिल। इस बिल को 2023 में लाया गया और 28 जुलाई को ये पारित भी कर दिया गया, इस विधेयक को पास भी कर दिया गया। इसका उद्देश्य ये है कि अभी जो मौजूदा हमारे भारत में नर्सिंग काउंसिल अधिनियम है, इसको निरस्त करना है और उसकी जगह पे ये हमारा नया एक्ट लेके आना है। हम इसे निरस्त क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तो यह अधिनियम पुराना है और वहां पे जो हमारी वर्तमान की जरूरतें हैं जो नर्सिंग के लिए और जो मिडवाइफरी के लिए नए रूल्स हैं वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है। इस लैक को, इस कमी को पूरा करने के लिए हमारा ये एक नया बिल आया और ये बहुत खुशी की बात है कि इसे 28 जुलाई को इसे पारित भी कर दिया गया है, इस विधेयक को पास कर दिया गया है। यहाँ कुछ वर्षों से जो हमारे महत्वपूर्ण विकसित हुई हैं चीजें, जो चेंजेस आए हैं, उनको इन्वॉल्व करके और आज प्रेजेंट कंडीशन के तौर पे ये एक्ट हम देखेंगे। पुराना एक्ट 1947 का था, उसके बाद कितने सारे चेंजेस हो चुके हैं, कितनी सारी नई विधियां आ चुकी हैं, कितने सारे नए तरीके नर्सिंग में भी चेंज हो चुके हैं, तो फिर उनका अधिनियम क्यों ना बदला जाए। और इसी के साथ में इस अधिनियम को चेंज किया गया। यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो सबसे पहले तो इस बिल में ये देखा गया है कि स्वास्थ्य और देखभाल का जो कानून है वह भारत में जो था उसमें सुधार और वृद्धि का कारण, सुधार और वृद्धि के लिए ये बिल लेके आया गया। यहाँ मिडवाइफरी और नर्सिंग जो होगी, देखिए नर्सिंग तो पहले भी था, मिडवाइफरी जो वर्ड है यह एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है। मिडवाइफरी जो है, जैसा कि हम पहले गांवों और कस्बों में दाई देखा करते थे, लेकिन वहीं पे ये मेडिकली ट्रेंड, जैसे नर्सिंग असिस्टेंट्स होते हैं वैसे ही अब एक दाई का भी काम होगा, जो कि जिसे मिडवाइफ कहा जाएगा। मिडवाइफ पहले गांवों में होती थी, लेकिन शहरों में वहीं पे हमारे पास में नर्सिंग असिस्टेंट्स ही रहते थे। नर्सिंग, वो मेल हो या फीमेल हो, नर्सिंग स्टाफ ही रहता था। अब यहाँ पे एक स्पेशली प्रशिक्षित इनको भी रखा जाएगा ताकि ये जो भी गायनिक और ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं उन्हें ये हेल्प कर सकें, उनकी अलग पढ़ाई होगी और ये अब इंक्लूडेड है। यहाँ पे जो आयोग है इसमें एक संरचना करी जाएगी 29 सदस्यों की। इसके जो चेयरमैन होंगे उनके पास में नर्सिंग और मिडवाइफरी में स्नातकोत्तर डिग्री होगी, यानी ये ग्रेजुएट होंगे। अभी आप देखिए, जब चेयरमैन उनके खुद के पास में ये सेम डिग्री होगी, इससे इम्पोर्टेंस ये हो गई है कि अब आप अगर चेयरमैन से अपनी कोई गुहार लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ चेंजेस हों, आप चाहते हैं कि कुछ कमियां अभी भी हैं, या आपसे कोई टेक्निकल इश्यूज अगर अराइज हो रहे हैं, तो ये चेयरमैन आपके रिक्वेस्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका भी ग्रेजुएशन वही सेम होगा। तो जब व्यक्ति एक पर्टिकुलर फील्ड में वहीं से ही चुना जाए तो वह एक बेहतर तरीके से काम कर सकता है। यहाँ पे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, सैन्य नर्सिंग सेवा, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से पदेन सदस्य, नर्सिंग मिडवाइफरी पेशेवरों और धर्मार्थ संस्थानों के अन्य सदस्य भी होंगे। तो आर्मी से, गवर्नमेंट से आपके जो नर्सिंग मेंबर्स होंगे वो भी इस कमेटी के मेंबर बनेंगे। चेयरमैन तो है ही, मेंबर्स होंगे, और अगर कोई धर्मार्थ संस्थान है तो वहां से भी सदस्य इनके चयनित किए जाएंगे। और इस तरह कुल मिलाकर हमारे टोटल 29 सदस्य देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे
नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग जो है वहां शिक्षा के लिए नीतियां तैयार करेंगे। अब 1947 में के एक्ट के बेसिस पे जो नीतियां तैयार हो रही थी, अब आप ये देखिए, अब नीति तैयार करने वाले भी नर्सिंग प्रशिक्षित व्यक्ति ही होंगे, ताकि अब ये जो ग्रेजुएशन के लिए जो भी फॉर्मेट लेके आएंगे, ये जानते होंगे कि हम किस चीज के लिए फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहे हैं और आगे हम किसको लेके जाने वाले हैं। इस संस्थान में समान प्रवेश प्रक्रिया प्रदान करेगा, संस्थानों में विनियमित करेगा और शिक्षण संस्थानों में संकाय के मानक स्थापित करेगा। देखिए, किसी भी शिक्षण संस्थान में मानक स्थापित करना एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, रिक्वायरमेंट, जो कि हमारा ये जो बिल है वो इस ओर इशारा कर रहा है। ये जो हमारा बोर्ड होगा, इसमें बोर्ड में जो स्वायत्त बोर्ड होंगे उसमें कौन होंगे? मिडवाइफरी स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड बनाए जाएंगे। नर्सिंग और मिडवाइफरी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड्स बनाए जा रहे हैं, तथा नैतिकता व पंजीकरण बोर्ड। ये जो 3 बोर्ड हैं, शिक्षा बोर्ड से एजुकेशन उनका किस तरह रहेगा, क्या क्वालिफिकेशंस होगी, किस तरह प्रिपेयर किया जा रहा है। दूसरा जो आपका मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड है, इससे क्या होगा, ऑल ओवर एक चेक रहेगा सबके ऊपर, क्योंकि उनका मूल्यांकन एक बोर्ड प्रिपेयर करा गया है। और लास्टली उनका रजिस्ट्री जो होगी उसके लिए भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, ताकि सब लोगों का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण जो होना है वो एक जगह पे रहे। यहाँ इस चीजों से हम ये देख सकते हैं कि एक कंट्रोल इस तरह से क्रिएट हो रहा है कि पहले जहाँ पे हम ये हैपहज़ार्ड तरीका देखते थे कि कहाँ रजिस्ट्रेशन बोर्ड कौन बना रहा है, क्या चल रहा है, ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा अब आगे। फर्दर इस एक्ट के थ्रू राज्य सरकार द्वारा भी ये आयोग एक गठित किया जाएगा। तो एक सेंट्रल लेवल पे बोर्ड प्रिपेयर हो चुका है, अब राज्य सरकार भी अपना एक आयोग बनाएगी। वहां पे 29 मेंबर्स थे, यहाँ पे 10 होंगे, जो कि फिर से आप यहाँ देखिए नर्सिंग और मिडवाइफरी कॉलेजों के प्रतिनिधियों सहित होंगे। और कार्यों में पेशेवर आचरण लागू करना, राज्य रजिस्ट्रेशन बनाए रखना, विशेषज्ञ प्रमाण पत्र जारी करना और कौशल आधारित परीक्षा आयोजित करना, ये सब शामिल होंगे। तो जहाँ पे आपकी स्किल रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं कि किस तरह आगे बढ़ावा दिया जाए, वो इस एक्ट के आने के बाद में ज्यादा देखा जाएगा। फर्दर अगर एक सलाहकार परिषद भी इन्होंने कहा है कि हम डेवलप करेंगे, तो एक बोर्ड हुआ हमारा, बोर्ड के बाद हमारा आयोग हुआ जो कि राज्य लेवल पर होगा, और फिर ये हमारा सलाहकार परिषद। यहाँ पे एक ऐसा परिषद बनाया गया है जो आयोग को सलाह और सहायता प्रदान करेंगे। आयोग कहाँ है? राज्य पे। और उस राज्य के लिए सलाह के लिए हमने क्या बनाए हैं? परिषद बनाए हैं। यानी ग्राउंड लेवल से हमारा वर्क शुरू होगा जो कि सेंट्रल लेवल तक जाएगा, और हमने हर जगह के लिए एक डिफरेंट क्या है, एक प्रिपेयर कर दिया है, एक ऐसा मॉड्यूल प्रिपेयर किया है जहां पे हम रूट्स को भी ना भूलें, लेकिन फिर हम आगे भी बढ़ते चले जाएं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो होंगे, आयुष मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान, इन सब के प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे इस परिषद में, जो सलाहकार परिषद है उसके अंदर। इसके बाद आगे देखिए, आयोग के कार्य क्या होंगे? आयोग के कार्य होंगे दंत चिकित्सा संस्थानों में अनुसंधान, उनको बुनियादी ढांचा जो है वो बताया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा। और इन्हीं के साथ में हमारे जो ये मिडवाइफरी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, जो आपके आयोग वगैरह सब बनाए गए थे, ये उम्मीद करती हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। और नए बिल में ऐसा क्या इंक्लूडेड था जो कि अभी ये विधेयक पारित भी हो चुका है, तो ये जानकारी हम लोगों को ही रहना, क्योंकि हम इससे डील करते हैं अगर प्रोफेशन से, तो प्रोफेशनल चेंजेस जो है वो हमें पता होने चाहिए। थैंक यू।